सांसद कहां से बनेंगे? जो गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यही विधानसभा में लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस से लड़े या बीजेपी से लड़े। यही गांव को मजबूत कर सकते हैं, यही विधानसभा में जाके विधानसभा को मजबूत कर सकते हैं, यही प्रदेश का विकास कर सकते हैं। यदि इनके कहने पे काम नहीं किए, इनकी छवि आपने जनता में खराब कर दी। कितने योग्यता मैं दीपक झोला पत्रकार फिर मैंने 10 लोगों का बस्ता। बात की जाए मध्य प्रदेश की हलचल की बात की तो मध्य प्रदेश की जो 30 स्टार पंचायत है वो अपनी नाराजगी कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखा रही थी, लेकिन अब भोपाल के सब एक साथ होकर भोपाल के प्लेटफॉर्म पर जनपद की बात की है, जिले की बात की, उप सरपंच की बात की, तीनों जो 30 स्टार पंचायती कहा जाते हैं वो अपनी नाराजगी जताने के लिए एक ही मंच पर आ चुके भोपाल में। क्या ये नाराजगी एकजुट होकर या इनका जो है बहुमत बनकर क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा जी को झुकाने में एक सहमत होकर क्या मामा जी इनकी मांगों को मांगेंगे उचित? क्या कब तक इनकी मांगे मामा जी मांगेंगे? और क्या रहा इनका जो आज की क्या मीटिंग रही, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे पे बात होगी, उनका क्या प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई आज की? हम लोग दमोह से आए हैं अपनी विभिन्न मांगों के लिए कि हम लोग कम से कम 4 से 5 पंचायतों लोग चुन के आते हैं, उसके बाद भी ना हमारे पास कोई अधिकार है। जिन लोगों को हम अपने जो वादे करके आए आखिर हमको कैसा पूरा करें? आज सरकार से हम अपनी मांग बनवा कर ही जाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम लोग यहीं बैठेंगे। हम मुकेश जैन जनपद दमोह से आए हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों के साथ कैसा जब जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों को अधिकारों के लिए बार बार यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो आगे का अंदाज तो आप स्वयं लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है सरकार का और क्या होने वाला है, क्या जनता का विकास हो रहा है और क्या होगा। जनप्रतिनिधि पूरे 30 स्टार पंचायत एक ही मंच पे आ गई है, तो आप क्या उम्मीद जताते हैं? देखो, उम्मीद तो हमें पहले से ही, उम्मीद से नहीं, हम मामा जी को बार बार आगाह कर रहे हैं कि आप जल्दी से हम लोगों पे ध्यान दीजिए। जो आपने 93 वाला जो आपने खत्म किया है उसको फिर से आप चालू कीजिए, नहीं तो जनपद सदस्य और जिला सदस्य आपको वो दिखाएंगे। चाहे सरकार किसी की हो, मैं किसी एक सरकार का समर्थन नहीं करती हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थन कर रही हूँ, ना जो सरकार, जो नीतियां जनपद सदस्य और जिला सदस्यों के लिए बनेंगी वही सरकार एमपी में राज करेगी। ये आज आप संख्या बल देख सकते हैं। अभी हमारे और भाई लोग आ रहे हैं, अभी हम 1,500-2 हजार के समथिंग हो चुके हैं। यहाँ 3-4 हजार की तादाद में जनपद सदस्य, जिला सदस्य संघ उपस्थित हुए हैं। तो सब लोगों को यहाँ अपने अधिकार मांगने आए हैं। और अगर शिवराज सिंह चौहान अभी भी उन तक बात नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मामा जी हम 1 साल से उनको आवेदन दिए जा रहे हैं, वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि मेरे संज्ञान में बात नहीं है। अगर इतना सब होने के बाद भी आपके संज्ञान में बात नहीं पहुंच पा रही तो आपको धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को, जो इतने परेशान होने वाले लोगों को, जिनका आप बताइए जनता की सेवा के लिए जाके झोपड़ियों में बैठे हैं, क्योंकि इनको अभी चुनाव आ गए हैं, अभी इनको वोट लेना है। और बाकी इनको हम जहाँ धूप में लेडीज हैं, बच्चे ले लेके लेडीज से आ रही, जो 50% इन्होंने आरक्षण दिया था जनपद सदस्य और जिला सदस्य जो इन्होंने बनाई है, महिलाएं यहाँ परेशान हो रही हैं। हमें कुछ हक मिले, लेकिन हमारे कोई हक नहीं है। 1 साल में हम लोग अभी 1 रुपए का अपनी पंचायतों में काम नहीं करवा पाए, हमें खुद शर्म आ रही है, लेकिन इस सरकार को, शिवराज जी को शर्म नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ 3-4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी हमें एक भीख स्वरूप 3,000 रुपए हमें दिया है, जिसमें कि अगर हम घूमना चाहें और अगर डेली हम अपनी जनता का निराकरण करने के लिए अगर डेली पंचायतों में घूमे भी तो 4,000 रुपए में हम घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि एक जनपद सदस्य के पास 14-14, 15-15 गाँव होते हैं। वो सारे गाँव का डिस्टेंस पूरी होती है, इसीलिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और ये बहुत बड़ा आगाज है, और ये आगामी आने वाली जो भी सरकार है या अभी जो भी सरकार है, दोनों के लिए, किसी एक सरकार के लिए नहीं बात हो रही है। यहाँ पे जो जनपद और त्रिस्तरीय उसकी बात, पंचायती राज की बात करेगा वही एमपी में राज करेगा। सरपंच संघ यहाँ पे नहीं आए, क्या सरपंच संघ खुश है क्या? सरपंच संघ हो सकता है खुश तो कोई नहीं है, क्योंकि सरपंचों के अधिकार भी सीओ के, सरपंच इसलिए थोड़ा सा खुश है कि थोड़ा बहुत सीओ को लेन देन करके उनका थोड़ा बहुत चल जाता है काम। बाकी सरपंचों को भी कोई अधिकार नहीं, ये सरपंच अज्ञानता में जी रहे हैं, क्योंकि सीओ, आपको सरपंच जनता ने बनाया है, आप थोड़े से लालच के पीछे उस जनता को गुमराह कर रहे हैं। 5 साल बाद सरपंच की सोच ये होगी कि हमें 5 साल बाद कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ जनपद और जिला लोगों की ये सोच नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी बहुत कुछ करना है। और हम सारे युवा इसलिए नहीं आए कि हमें आगे कुछ नहीं करना, एक बार बन गए, हमें आगे बहुत कुछ करना है।
अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। आपके क्षेत्र में आपको जो प्रतिनिधि चुना गया है, जनता को आपसे कुछ उम्मीद होगी वहाँ की जनता? अरे बहुत उम्मीदें हैं, सब उम्मीदें हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं है। हम लोगों को पंचायत में आमंत्रित तक नहीं करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए एक आम जन आदमी को बुला लेते हैं, लेकिन हम जनपद सदस्यों को की कोई वैल्यू नहीं है, ना हम लोगों को कोई रजिस्टर आता है, ना कोई बुलाता है। आपकी मुख्य मांगे में कौन सी मुख्य मांगे है? हमारी मांगे, मुख्य मांगे ये है कि हमें जो 93 के अधिकार हैं वो दिए जाएं, और हमें अपने क्षेत्र में घूमने के लिए मानदेय के रूप में कम से 25,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए। एक डीजल खर्चा भी हमारा नहीं निकलता, और हमें जो 15वें वित्त की राशि है उसको फिक्स करके कम से कम सालाना 50 लाख रुपए किया जाए, जिससे हम अपने जनपद क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। आज जो सभी 30 पंचायत एक ही मंच पे है, क्या आप उम्मीद अब जता सकते हैं कि आपकी मांगे मामा जी मान लें? आज तो बहुत हो गया। मैं सोनीराम रावत, प्रदेश सह सचिव, जिला मुरैना से हूँ। अभी तो आ रहे हैं लोग। मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सीएम साहब से भी बात कहना चाहता हूँ कि ना ही तो हम जनपद सदस्यों को कोई सम्मान मिलता है, ना ही कुछ हम पब्लिक को वादा करते हैं, उन वादाओं को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मीडिया के माध्यम से हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार करें, नहीं तो आने वाले 2023 के चुनाव में आपको परिणाम मिल ही जाएगा। अब भैया बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या विधानसभा चुनाव में इसका असर देखा? अभी आयो क्या? सब मिलेगा, हम अधिकार लेंगे, नहीं तो सरकार को बदल देंगे। लोगों के भवन निर्माण के कार्य बनाए जा रहे हैं, जो भी नहीं सुनता है, सुनता है, कोई चपरासी भी नहीं सुन सकता है। एमपी नगर में विधानसभा भी रुक जाएगी, पर्यावरण भवन भी रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। आपने पंचायत कितनी नाराज है, दिन दिन बढ़ती जा रही है, क्या इनकी नाराजगी मामा जी खत्म करेंगे, और क्या ये खत्म करने के लिए मामा जी इनके बीच में आएंगे और इनकी जो नाराजगी खत्म करेंगे, या फिर ये असर मध्य प्रदेश के जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे? एक साथ अब मैदान में कूद चुके हैं, यही तो इनका कहना है कि अगर मामा जी हमारी बात नहीं मानते तो इनका असर हम विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। पंचायत आज एक मंच पर मौजूद हो गए हैं, क्या लगा क्या संभावना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान आपकी बातों को आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे? आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के 30 राज्य के तीनों मोर्चे के हमारे जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, जनपद सदस्य प्रतिनिधि और पंच उप सरपंच प्रतिनिधि आज भोपाल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पार्क में उपस्थित हुए हैं। समस्त जनप्रतिनिधि की अपनी विभिन्न मांगे हैं, और उन मांगों को हम सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग बड़ी ही सच्ची और जमीनी हकीकत को प्रस्तुत करती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो हमारी विभिन्न जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं आज जनप्रतिनिधियों का हक है, अधिकार है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि के पास में हक अधिकार नहीं रहेंगे तो वो जनता की जमीनी स्तर पर जो उनकी मदद करनी है वो कहीं ना कहीं उस मदद करने में असक्षम होंगे, कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर, असहाय, पीड़ित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करता हूं कि यह चुनाव का अंतिम वर्ष है और आपने इतना अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पे तारीफ काबिल है, किंतु आप जनप्रतिनिधियों की मांगों का तरफ अगर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं यह संगठन के लिए और सरकार के लिए बहुत ही दुख का विषय होगा। जिस प्रकार आपने विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूर्ण किया है, विभिन्न विभागों की मांगों को पूर्ण किया है, उसी प्रकार के आज के जनप्रतिनिधियों की मांगों को भी आप मद्देनजर रखते हुए उनकी मांगों को पूरा करें। और मैं आशा दिलाता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं और यह आपका कदम आपकी सरकार के लिए, हमारी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और चारों तरफ सरकार की वाहवाही होती जाएगी। मेहनत करने से जो आपकी मांगे मानी जाएगी। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के रीवा जिले से जनपद पंचायत में जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह निवास, जैसा कि अभी चल रहा है हम लोगों को जैसे ठगा गया हो, हम लोग को चुनाव नहीं, एक ठग विद्या करके हम लोगों को चुनाव का एक उपलब्धि दी गई कि जनपद सदस्य आप क्या अधिकार, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं।
ना हम अपने पंचायत में रोड की व्यवस्था करवा सकते। मात्र जो भी हनन किया गया तो मात्र शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ही किया गया। 1996 का आप देखिए, पहले जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, जनपद पंचायत सदस्य हो या कि जिला पंचायत हो या कि जनपद सिरमौर का अध्यक्ष हो, पूरे अधिकार दिए जाते थे। चाहे आंगनबाड़ी की नियुक्ति हो, चाहे रोजगार शिक्षा की गारंटी वाली नियुक्ति हो, हर जगह और हर क्षेत्र में अपने विकास क्षेत्र में जनपद सदस्यों को कार्य करने के लिए दिया है। आज वर्तमान में हम लोगों को सारे अधिकार हनन करके एक पुतला बना के हम लोगों को बैठा दिया है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर भोपाल में आए हैं और ये अनशन इस बार मार्च प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। इसका परिणाम रिजल्ट निकाल के यहाँ से जाएंगे हम लोग, ये ठान के आए हैं। आपको प्रशासन द्वारा बाहर बैरिकेड भी लगा गया है, क्या आप बैरिकेड को तोड़कर और अपनी मांगे के सीएम तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे, पूरी ताकत, जिसके लिए हम वहाँ से आज 800 किलोमीटर से दूर से रीवा से मैं चल के आया हूँ। तो जहाँ तक होगे मैं वहाँ तक लड़ने के लिए तैयार हूँ अपने साथियों के साथ। मुख्यमंत्री जी ने मन से एक बात कही थी, जो आंदोलन कर रहे हैं मैं इनके साथ नहीं हूँ, जो काम कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। नहीं तो किनके साथ हैं? जो काम नहीं, जब हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग काम क्या करेंगे? हम लोगों को काम दीजिए ना, अधिकार दीजिए ना, हम लोग जाके क्षेत्र में काम करें, काम दिखाएं। आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ खंडवा जिला से। आपको क्या उम्मीद है और जनता से आपके जो आपके क्षेत्र की जनता है उनको क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि सरकार ने 60% महिला आरक्षण जो दिया है, जो महिला शक्तिकरण है, जो जीत के आई है, 4 पंचायत चुन के आए हैं, उनको नारी सम्मान को मान सम्मान मिलना चाहिए उनको। और व्यक्तिगत उनके 1 साल में 1 बार मीटिंग लेते हैं सीओ साहब, नहीं कोई हमें का वो 5 पैसे का कोई काम काज मिला है? अभी तो हम 13 महीने से ऐसे ही घूम रहे हैं, खाली 1500 रुपए महीने हमको पगार मिल रही है अभी फिलहाल में। सीओ को बोलते हैं तो बोले जिला पंचायत से काम नहीं आया, जिला पंचायत को बोलते हैं बोले शासन से नहीं आया। ऐसे करते करते हमको 13 महीने बीत गए, अभी तक हमको कोई लाभ सरकार से नहीं मिल पाया। ये हमारी लड़ाई है कि हमको हमारी हक मिलना चाहिए। ये शिवराज मामा से हमारी प्रार्थना है, जो आज की जो सरकार है भाजपा पार्टी की, उनसे हमारे हाथ जोड़ से निवेदन है कि हमारे जनपद प्रतिनिधि, जनपद जिला पंचायत सदस्य सबकी मांगों को लेकर हमारा वादा पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।